हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज के सेशन में हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है वाला है। अक्सर देखा मैंने बच्चों को कि इस क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं बेचारे, वो कुछ नहीं फंसना भी। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल कंसेप्ट, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएं, सारे रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। दो चीज़ आपको आनी चाहिए, साइन कॉस में कन्वर्जन और एलसीएम लेना। दो चीज़ कर ले, समझो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। कैसे करेंगे, आ जाओ। जब प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले लिख के चलोगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे लिखते नहीं एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा पहले उसको नोट करो। साइन थीटा 1 + tan थीटा प्लस क्या लिखा बेटा नेक्स्ट, कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 + cot थीटा। कई बार बच्चों को मैंने ऐसे देखा कि इजिकल टू वो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा भी लिख लेते हैं, नंबर कटेंगे। हमें ये शो करना है, गिवन नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल आराम से लेके चलो। अब ध्यान दो डियर चिल्ड्रन, दिस साइन थीटा एज इट इज 1 + व्हाट इज tan? tan होता है डियर चिल्ड्रन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस कॉस थीटा नो चेंज एज इट इज। अब यहां पर आ जाइए 1 + डू यू नो व्हाट इज कॉट? कॉट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो चीजें ध्यान रख के चलो, तुम्हें दिक्कत ही नहीं पड़ने गया। अब देखो पूरा क्वेश्चन मैंने साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद नॉर्मल से काम होगा यहां पर हमारा साइन थीटा एज इट इज, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ। 1 और कॉस का एलसीएम मिलेगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा केवल। ऊपर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करो कॉस की 1 में, दिस इज कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा रिमेन्स द सेम प्लस यहां क्या लिखा है कॉस थीटा। इसका भी एलसीएम लिया जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1 और साइन का एलसीएम विल बिकम साइन थीटा। साइन के मल्टीप्लाई 1 में करो, ये बना साइन थीटा प्लस 1 × कॉस क्या बन गया कॉस थीटा प्यारे बच्चों, ये आ गया जी। अब इतना काम करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं, ये ब्रैकेट लगाया और ये ब्रैकेट लगाया। बच्चे सोच रहे होंगे सर पहले ब्रैकेट लगा हुआ था, कुछ वजह इसकी। ऊपर मुझे कोई चीज सेम नजर आ रही है, सेम इन द सेंस साइन प्लस कॉस और साइन प्लस कॉस, ये दोनों में सेम है, यानी कि दोनों में कॉमन है ये। तो जब ये दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन ही निकाल लो। तो अब मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आई एम गोइंग टू टेक आउट कॉमन। मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया प्यारे बच्चों, ये लीजिए। अब जब इसे कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, दिस हैज बीन टेकन आउट, इसको बाहर ले चुका हूं। अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी ध्यान दो, कुछ ऐसे भी लिख लेते हैं भाई साइन थीटा इंटू, इसके प्लेस पे क्या लिख के चलोगे 1, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक स्टेप फालतू का, पर कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। कॉस थीटा इंटू ऐसे ही, जब ये बाहर गया इसके प्लेस पे क्या बचेगा 1 बेटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। अगले स्टेप आइए, दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये लो जी, अब मैं क्या करूंगा इसको, आई विल राइट साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लीजिए। मैं फिर कहूंगा कि इस वाले स्टेप को अगर आप नहीं भी लिख के चलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने का, डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा अगर डायरेक्ट इसको लिख के चलेंगे आप लोग। आगे ध्यान दो बेटा, दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, बिल्कुल छेड़खानी नहीं, इसका एलसीएम लो। मालूम है इसका एलसीएम क्या बनेगा, कॉस और साइन का एलसीएम क्या बनेगा बेटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई। जैसे दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखा, उसके बाद ऊपर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा।
और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, इतना सबको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कभी एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, राइट, तो ऊपर ज्यादा एफर्ट नहीं करना। कभी सोचो कॉस से कॉस काटो, कुछ नहीं काटना, दिस इंटू दिस ये रहा, उस वक्त ऊपर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आ जाओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोई चेंज नहीं, एज इट इज। जानते हो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। तो यहां लिख के चलो 1 अपॉन क्या लिखोगे बेटा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, और जब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर की मल्टी 1 में करोगे तो आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। तो ये बना प्यारे बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या गया प्यारे बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखकर चलना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी कभी आप कोई चीज़ कहीं पर वैल्यू पुट करते हैं उसका रीज़न ज़रूर लिख कर चलो। जैसे मैंने 1 लिखा है, 1 मैंने क्यों लिखा है, किसके प्लेस पर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बेटा। कई बार क्वेश्चन गलत हो गया तो फॉर्मूले पर नंबर मिल जाएंगे, जहां भी चेंज करो लिखो जरूर उसको। हालांकि मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया, आई एम सॉरी, लेकिन आप लिखना जरूर बेटा आप लोग। अब सुनो, इसके बाद क्या करोगे, इनको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे, बंटवारा करना है, साइन थीटा अपॉन ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब इसको अलग करो, कॉस थीटा अपॉन प्यारे बच्चों क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कभी भी ऐसा है इसको सेपरेट कर देना चाहिए, साइन अपॉन दिस प्लस कॉस अपॉन दिस। अब सुनो जी, कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन से काटा साइन बचा 1, यहां कॉस थीटा काटा बचा 1, यहां पर हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर 1 अपॉन साइन थीटा। जानते हो डियर चिल्ड्रन व्हाट इज 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, व्हाट इज 1 अपॉन साइन, इट्स कॉसेक थीटा। इसका मतलब हमें ये तो शो करना था कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो आई गॉट LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपको शो करना है। मैंने फिर कह रहा हूं, मैंने रीजन मेंशन नहीं करा है, आप लोग रीजन जरूर लिख के चलना। चलो मैं भी लिख देता हूं क्या रीजन लिखा था। 1 अपॉन कॉस थीटा सबको मालूम है इज इक्वल टू क्या बेटा, सेक थीटा। पता है इसकी वजह क्या है, चलो पहले बार लिख दूं फिर वजह बताऊंगा इसकी। वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। जितना ज्यादा फॉर्मूले लिखकर चलोगे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उतने ज्यादा याद होंगे, समझे। कोई रटने की कोशिश करेगा फॉर्मूले बिल्कुल रट नहीं पाएंगे आप लोग। हर स्टेप पर फॉर्मूला लिखो, जितना ज्यादा लिखेंगे आप उतने परफेक्ट होकर चलेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।